हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज बादल। आई होप आप सभी बेहतर होंगे। तो आपका मैं अपने इस लाइव मॉक टेस्ट में आपका स्वागत करता हूँ। ये जो लाइव मॉक टेस्ट होने वाला है, ये होने वाला है परमार सर का। आफ्टर बहुत दिनों के बाद हम परमार सर के सीजीएल लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने वाले हैं। और आप ही में से कई सारे भाइयों ने हमें बताया है कि इसका भी एक मॉक टेस्ट आपको आज देना है। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, बहुत दिनों बाद हम इस सर के मॉक टेस्ट को हम देने वाले हैं। तो आप लोग इस टेस्ट में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि मैं जो बनाने वाला हूँ, करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ परमार सर का एसएससी सीजीएल का। परमार सर का जो एप्लीकेशन है एसएससी सीजीएल का, हम करने वाले हैं ईयर 1 का लाइव मॉक टेस्ट। ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आप लोग सही मायने में मेरी यदि हेल्प करना चाहते हैं तो। ठीक है? चलिए, अपन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये परमार एकेडमी है। और परमार एकेडमी सर का बहुत दिन के बाद हम इस टेस्ट को देने वाले हैं, ठीक है ना? और पता नहीं कैसा क्या रहेगा, नहीं रहेगा। तो बीच-बीच में यदि ये देने के वाला होगा तो वीकली वीकली वाला जो टेस्ट बचा हुआ है ना, इस सारे टेस्ट को हम लगा के रहेंगे, ठीक है? चाहे वो भले हम आज लगावे या नहीं लगावे, पहले आज का तो ये कर लेंगे हम, ये वाला टेस्ट 29 30 नंबर का ये टेस्ट है अपना, इस टेस्ट को लगा लेंगे अभी। और जो रेस्ट बचा हुआ टेस्ट है ना, हालाँकि इनका एक चीज़ हमको जो जानकारी है ना, जो सर जिस फ़ील्ड के हैं उस सेक्शन को बहुत तगड़ा बनाते हैं। जैसा कि सर का ये जीके जीएस का फ़ील्ड है ना, जीके जीएस का क्वेश्चन सर का बेहतर होगा। और हम ये उम्मीद करते ही हैं कि सर का ये जीके जीएस का क्वेश्चन बहुत ही टफ़ होने वाला है। मैं पहले से अज़्यूम कर चुका हूँ। और रही बात बाद बाकी और सबका, तो देख लेंगे बात की बात। और जिसका जो फ़ील्ड है ना, जैसे चाहे आप वो आरबी सर का देख लो, आरबी सर का मैथ्स का भी क्वेश्चन लगातार ज़बरदस्त रहता है ना? और इसके बाद आप देख लो इसका गगन सर का टेस्ट रैंकिंग का मैथ्स का लेवल बहुत ही तगड़ा लेवल था, जो आज जो आपने अपने यूट्यूब चैनल पे जो मैंने अपलोड किया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। मैथ्स का सेक्शन जिस-जिस जो-जो टीचर जिस फ़ील्ड से है ना, उसका सेक्शन बहुत ही तगड़ा बना के रखते हैं। तो अपन बिना देरी किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं इस लाइव मॉक टेस्ट को। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे इस चैनल को जॉइन कर लिया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, डेफ़िनेटली आपने सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर लीजिए, और दोस्तों को भी शेयर करना चाहते हैं इन तो आप कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, ओके? चलिए, अपन स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे क्या करना है ना? तो पहले अपन करेंगे रीज़निंग, देन आफ्टर करेंगे हम लोग जीके, जीएस, देन आफ्टर इंग्लिश, एंड लास्ट में करेंगे भाई मैथ्स। कैसे क्या रहता है, नहीं रहता है, पता नहीं। टारगेट सोचा है अपना 150 प्लस करने का। आरबीई वाला सॉरी क्या कहते हैं, टेस्ट रैंकिंग में भी सोचा था, तो उसमें भी 150.1 आया था, लेकिन 150.5 आया था उसमें, लेकिन इससे भी अबव आ सकता था। मैथ्स के 3-4 क्वेश्चन मेरे से छूट गए थे, बिकॉज़ कुछ थोड़ा-सा टेंशन हो गया था मैथ्स के सेक्शन को जब बना रहे थे तब। फिलहाल अपन स्टार्ट करेंगे इस टेस्ट को, और उम्मीद करते हैं कि आपने सब्सक्राइब वाला बटन को क्लिक कर दिया होगा। चलिए, लेट्स स्टार्ट। ओके, प्रीफेस तो सही है इसका। ओके, चलिए। ये स्टार्ट हो गया भई इंग्लिश से, क्वांट से, रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है? चलिए। मैक को ये लिखा है MNFG B 22 21 23 23 ये गलत हो गया। ई में 2 कम किया है, डी में 2 कम किया है, डब्ल्यू में 23 में 2 कम करेगा तो 21 हो जाएगा ना? 21 होगा ना? 21 दूनी 23, ये तो आ तो गया। PKDU, क्या आगे बढ़े? चलिए। 2 4 5 2 7 2 9 2 11 1 12 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। तो क्या आ रहा है? ये आ रहा है ना? तो यहाँ पे एल दिए, एल के बाद यहाँ पे एम आ जा रहा है, एम के बाद एक छोरा एल आ गया। फिर यहाँ पे एल, एम, एम, एल, एम, एम, एल है। एल, एम, एम, एल, एल, एम, एम, एल, एल, एम, एम, एल। तो डबल एम, एल, डबल एम, एल, फिर एम, फिर एल, फिर एम, एल। कन्फर्म हो गया ना? ये सीक्वेंस अपना चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ओके, युग्म इंग्लिश करते हैं यार, इंग्लिश करेंगे इसका। इंग्लिश चलो, बड़ा कर ले। ये छोटा हो गया, ये छोटा बड़ा, कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो, ठीक है, करते हैं अपन। सीक्वेंस है जाइगोट, गैमेट, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायो।
तो हिंदी कर लेते हैं एक बार इसी का ही। भ्रूण निषेचन युग्मज युग्मनज, चलो भ्रूण लास्ट में आएगा ना, भ्रूण लास्ट में आएगा। निषेचन 3 में, युग्मज युग्मनज और युग्मनज गठन। पहले युग्मनज गठन होगा, फिर होगा निषेचन, युग्मनज होगा नहीं, निषेचन होगा, निषेचन के बाद युग्मनज होगा। निषेचन का इंग्लिश क्या है भाई? फर्टिलाइजेशन होगा, सही बात है। पहले फर्टिलाइजेशन होगा यार, फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, प्रोसेस सही लग रहा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 से 16 कैसे गया ये बताओ। 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर होगा ना, तो 2 6 4 का 36 होगा ना। आगे बढ़ते हैं, चलो। 100 के अनुसार 18 संबंधित है, 90 16 संबंधित, कैसे जाएगा ये बताओ। 100 जो है ना 18 से संबंधित है, और 90 जो है ना 16 से संबंधित है। तो 12 किससे संबंधित है? 18 पंचे 90, 16 पंचे 80, 18 पंचे 90 गुना 5 प्लस 10 किया है, 16 पंचे 80, 12 पंचे 60, 10 70 आएगा। आएगा ना, 16 पंचे 80 प्लस 10 90, 12 पंचे 60, 10 70। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश नहीं, हिंदी ही सही है। चलो, एस का यू से किस प्रकार संबंध है? एस इधर है, यू इधर है। चलो, एस माइनस का क्या अर्थ आता है? एस भाई है किसका? टी का। भागा का क्या अर्थ है? तो ए बी का पिता, टी पिता है किसका? यू का। तो एस यू से किस प्रकार संबंधित है? एस यू, ए बी का पिता है ना, तो टी पिता है यू का, सही तो है। एस यू से किस प्रकार संबंधित रखता है? एस यू से क्या लगता है? एस यू का क्या लगता है? तो भाई ये पिता के पिता थोड़ी पिता का भाई लगेगा ना। आगे बढ़ते हैं, चलो। संख्या तो चलो ठीक है, किस संख्या के ऊपर बताना भाई? कौन सा संख्या है? दिखा कहाँ यहाँ पे? ये तो दिखा, हिंदी में आने में क्या दिक्कत होता है क्या यार? नंबर ऑफ ऑपोजिट, एक के ऑपोजिट क्या आएगा? एक के ऑपोजिट 5 4 तो गया, एक के ऑपोजिट 5 4 यहाँ पे दिखा, तो एक के ऑपोजिट डेफिनेटली यहाँ पे 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना यहाँ पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है, चलो आगे कौन सा आएगा? एक दो तीन, दो इधर आ जाएगा, गलत है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। यही ऑप्शन सही होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। फार्मर का ये लिखता है, कैसे लिखेंगे ये? 6 3 9, 18 3 21, नहीं। स्टैटिक को क्या लिखा है? लिखना पड़ेगा ना, STATIC GRXHG, और यहाँ पे जेड लिखा है। 3 कम किया है तो बढ़ाया, नहीं। एस को कैसे लिखेगा? एस को जी से, हाई स्कूल, GTAZ, अच्छा। हाई स्कूल GTAZ, उसके बाद फिर यहाँ पे CX, इंडियन रेलवे, GT रोड, अच्छा। FEMALE, फीमेल है ना, तो एस का, नहीं ऐसे नहीं लिखा है ना। उफ, यू आ जाएगा, इवनिंग, AZMN, UVN आएगा, यू गलत, UVN, UVN गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। अब इधर से यदि देखना चाहे, तो अब ये देखो कि इवनिंग आ जाएगा, लो आ जाएगा, AZ आ जाएगा, ZOVUVN, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लगा हमें। आगे बढ़ते हैं, चलो। सम रिंग आर गोल्ड, ऑल गोल्ड आर हॉट, सम हॉट आर रेड। ये क्या है? रिंग है। सम गोल्ड आर रिंग, गोल्ड, गोल्ड और रिंग, रिंग किधर है भाई? रिंग किधर है? हाँ ये है, ठीक है। सम हॉट और गोल्ड, हॉट इधर है, गोल्ड इधर है। हॉट गोल्ड सही है। सम रेड और हॉट, रेड और हॉट, ये भी सही है। तीनों का तीनों फॉलो कर रहा है ये तो। ऑल द कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, मैन है ना, MNE विनिंग। 15 में से 13, 11 16 कैसे किया है यहाँ पे यार? ठीक है, 13 तो 15, MEN को लिखा है OWN, JOB को क्या लिखेगा? 13 दो 15, 10 दो 12, ऐसा तो कुछ नहीं है। MN इवनिंग, अच्छा समझ में आ गया। जोकर क्यों आता है, और के लो आ जाता है, बाय आ जाता है, ठीक है।
अब इसने क्या किया है, एम एन एन एक जोड़ा, इवनिंग में एक जोड़ा, एम एन एक जोड़ा, तो क्यू है तो 17 एक 18 आ जाएगा, आर 12 एक 13 आ जाएगा, एम आ जाएगा, वाई जेड, आर एम जेड बिल्कुल सही है, आर एम जेड बिल्कुल सही है, ये सही है। आगे बढ़ो भाई। इस डे इंटरनेशनल योगा डे, अरे ये क्या पूछ रहा है यार, योगा डे, एक सेकंड भाई, क्या बोल रहा है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अच्छा, 21 जून हो जाता है, सही बात है। 2015 का कौन सा दिन था, ये आपको पता होना चाहिए ना। 2000 वाला आपको संडे आता है, 1900 वाला आ जाता है संडे, मंडे आ जाता है, उसके बाद 1800 वाला आ जाता है ट्यूसडे, वेडनेसडे आ जाता है, और 1600 वाला आ जाता है फ्राइडे, फ्राइडे आ जाता है। ठीक है, 21 जून तो 21 रखो। सबसे पहले हम कर लेते हैं, एक कम कर लेते हैं, यहाँ पे 14 कर लेते हैं, 4 तिया 12 आ गया, 3 लीप ईयर आ जाएगा, 21 जनवरी में 3, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, और 7 तिया 21 तो जून, जीरो ही हो गया। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय 7 करेंगे अपन, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे ना, तो आप ऐसा करो, 14 जीरो हो गया ना, 3 3 6 3 9 2 11 3 14, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 2 14, इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे यार, ये जीरो हो गया। जीरो का मतलब क्या हो गया, जो आपका 2000 का है ना संडे, बिल्कुल संडे आंसर होगा यहाँ पे यार, है ना, संडे होगा। ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, चलो इंग्लिश करो। ऑल कैलकुलेशन आर डस्टबिन, ऑल कॉम्प्लेक्स आर डस्टबिन, यार फिर से कंफ्यूजन डाल देगा, कैलकुलेशन है इधर, ऑल कैलकुलेशन आर डस्टबिन, ठीक है, ऑल कॉम्प्लेक्सेस आर डस्टबिन, ये हो गया कॉम्प्लेक्सेस। सम एडेमेंट आर कैमराज, एडेमेंट आर कैमराज, ये तो समझ में नहीं आ रहा, एडेमेंट आर कैमराज, चलो ये अलग अलग हो गया। सम कैलकुलेशन आर ए कॉम्प्लेक्स, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते। सम डस्टबिन आर कैलकुलेशन, डस्टबिन कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। सम डस्टबिन और एडेमेंट, डस्टबिन एडेमेंट नहीं कह सकते। केवल और केवल दो कंक्लूजन फॉलो करेगा। नेक्स्ट करते हैं अपन, यहाँ पे इंटरचेंज करना, प्लस और माइनस को, माइनस और भागा को कर लेते हैं, माइनस भागा और गुना, माइनस 12 भागा 3 प्लस 6, 3 चौके 12, 6 चौक 16 चौके 64, और यहाँ पे 2 66 आ गया, ये तो गड़बड़ हो गया क्या, 16 चौके 96 आ गया यार, प्लस 2 98 आ गया ना, 98 आ गया। नेक्स्ट करते हैं अपन, आयुष टोल्ड नेहा, आयुष ने नेहा से क्या कहा, अच्छा हिंदी कर लेते यार, टाइम लग जाएगा ना। आयुष ने नेहा से कहा, हालांकि मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूँ, लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो। नेहा तो हो गई बहन, नेहा आयुष से किस, नेहा क्या लगी, बहन लगेगी यार। नेक्स्ट करो, गाय बछड़ा तितली, तितली का क्या आ जाएगा यार, कैटरपिलर आ जाएगा। ये भाई ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं इसका है, क्या बोलते हैं यार, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन का है। ठीक है ना, कैटरपिलर विल द करेक्ट आंसर। ठीक है, टेल, तो ये आ गया है टेल का, ये आ गया ई ए 17 आ गया। ठीक है, एल ई, एल आ गया आपका, पूछा क्या है, टी ए आ गया, टी ए 7 4 गया भैया यहाँ पे, 1 9 में क्या आ जाएगा, टी ए एल है, टी ए एल, 76 14 में क्या आ गया, 76 14 में 9 तो बच गया, आई कोड 9, ठीक है ना, आई का कोड 9 आ गया। नेक्स्ट करते हैं अपना, ठीक है, चलो रोटेशन की अनुमति नहीं, चलो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, रोटेशन की अनुमति नहीं तो चलो कर लेते हैं, ये वाला फिगर रोटेशन की अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है, तो कैसे जाएगा, हाँ दिख तो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट करो, चलो 25 25 में से 2 गया, 4 चौके 16, 3 2 2 2 2 4, कैसे करना है इसको यार, 4 चौके 16 में से 3 गया, 25 25, अच्छा 5 गुना 5 माइनस 2 किया है, 4 गुना 5 माइनस 2 18 का, 2 पंचे 10, 11 7 पचे 35, 3 आ रहा, नहीं ऐसे भी नहीं जाएगा, तो इसका क्या समझेंगे यार, कैसे बनाएंगे इसको, 5 चौके 20, 4 चौके 16, हाँ 5 चौके 20 प्लस 3, 4 चौके 16 प्लस 3, 2 चौके 8 प्लस 3, और 7 चौके 28 प्लस 4, ये गलत है, हाँ ये गलत है। नेक्स्ट करते हैं अपन, चलो डिसीजन, चलो ले लेते हैं अपन, 4 3 में डिफरेंस 4 इधर आ गया, डी ई सी आई आएगा पहले, 4 आएगा, गया 3 3 गया 1,
2 3 में डी ई एफ, पहले सी आएगा, 4 1 3 कन्फर्म आएगा ना, पहले सी आएगा, डी ई सी, ठीक है, 4 1 3 5 2, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन एम एन के, अच्छा इसका अपोजिट दर्पण प्रतिबिंब है, तो एन इधर है, गलत हो गया, एन इधर आ गया, ये ऑप्शन नंबर 3 आ गया यार, सिंपल था ये तो, हाँ सिंपल था। नेक्स्ट करते हैं अपन, चलो। 6 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक चेयर, ठीक है। पी एस के दाईं और दूसरे स्थान, पी जो है ना एस के दाईं और दूसरे स्थान में बैठता है, एस के दाईं और दूसरे स्थान में बैठता है, चारों ओर मेज के मुख है, केंद्र सेंटर वाला, ठीक है। यू आर के विपरीत बैठता है, यू आर के विपरीत बैठता है, यू आर के विपरीत बैठता है, और आर एस के बगल में नहीं बैठता है, आर जो है ना एस के बगल में, या तो आर नहीं या आर नहीं, आर यहाँ बैठ सकता है और आर यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। यू और आर बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे है, तो 6 आदमी है ना, 1 2 के बीच में 2 का गैप होगा, यानी इसके बीच में 2 का गैप होगा। यदि यहाँ पे देते हैं 1 2 यहाँ आना चाहिए, ये गलत हो गया। यहाँ आ रहा है 1 2 का गैप, 1 2 का गैप, यहाँ पे क्या आएगा, यू आर का अपोजिट है, ये सही है। टी पी के बगल में बैठा है, टी पी के बगल में बैठा है, क्यू एस के बगल में बैठा है, क्यू एस के बगल में बैठा है, ये हो गया। पी के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन हो गया, पी के दाईं और दूसरे स्थान पे आर आ गया। सिंपल, नॉट रिकमेंडेड टू ऑल द स्टूडेंट हु आर नॉट जनरली स्पेंट्स, ये सही है भाई। आगे बढ़ते हैं। साक्षी अपने घर से साक्षी अपने घर से साक्षी अपने घर के पिछले दरवाजे से चलना शुरू करता है, 10 मिनट चलती है। 10 मिनट चलने के बाद वो क्या करती है भाई, बाई मुड़ती है। बाई मुड़ती है, 15 मीटर चलती है, 10 मिनट चली, 15 मिनट बाई मुड़ती है, 15 मिनट चलने के बाद वो फिर से बाई और मुड़ती है, तो 10 15, एक सेकंड। साक्षी अपने घर के पिछले दरवाजे से चलना शुरू करती है, ठीक है। 10 मीटर चलती है, 10 मिनट चली, फिर बाई और, ठीक है। 15 मिनट चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ती है और 5 मिनट चलती है, 5 मिनट चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ती है, अब सीधा मुख पूर्व की दिशा की ओर है। अच्छा, अब साक्षी का मुख पूर्व दिशा की ओर, सीधा सीधे हम कर लेते हैं पूरा, उल्टा कर लेते हैं ना, उल्टा कर लेते हैं, तो ये ऐसे गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। या तो आप, साक्षी का घर का मुख्य द्वार किस दिशा में है, तो देखिए ये गया, ये गया, ये उत्तर, ये पश्चिम। एक बार हम कर ले, साक्षी का मुख पूर्व दिशा की ओर है, साक्षी का मुख पूर्व दिशा की ओर, ये आ गया, साक्षी का मुख पूर्व दिशा की ओर है। ये 5 मिनट चलती है, और ये जो दक्षिण दिशा में ना, दक्षिण दिशा में 10 मीटर चला, फिर वहां से क्या करती है, 15 मीटर बाएं चलती है, बाएं चलती है, तो यहाँ 15 मीटर आ गया, फिर वहां से क्या करती है, 5 मिनट चलने के बाद दाएं मुड़ती है। हाँ, 5 मिनट चलने के बाद दाएं मुड़ती है ना, फिर से बाएं मुड़ती है, सॉरी, बाएं मुड़ती है, और यहाँ से वो चलने के बाद दाएं मुड़ती है, ये सही है। तो साक्षी के घर का मुख द्वार, साक्षी का मुख दाएं चलेगा, क्या कह रहा है यार। 5 मिनट चलने के बाद वो दाएं मुड़ती है, अब साक्षी का मुख पूर्व दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका दक्षिण दिशा ना। साक्षी के घर का मुख्य द्वार किस दिशा में है, ठीक तो है यार, ये तो है, लेकिन ये दक्षिण दिशा में है। साक्षी अपने घर के पिछले दरवाजे से, अच्छा अच्छा, तो उत्तर हो गया, सॉरी यार, सॉरी सॉरी। उत्तर की ओर उन्मुख 17 व्यक्तियों की पंक्ति में अमित बाएं से 5वें स्थान पर है, कौन, अमित है, ठीक है। राधिका दाएं से 16वें स्थान पर है, ठीक है, राधिका। उसके बीच न्यूनतम 16 5 21 आ गया, 16 5 21 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा ना, तो 16 और 5 21 हो गया, 17 में से 21 में से 17 गया, और माइनस इसमें से 2 करना है कि 1 करना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। यदि टोटल का टोटल स्टूडेंट, अच्छा इधर से देख लेते हैं, बहुत दिन से भूल गए ना ये वाला क्वेश्चन। उत्तर की ओर में 17 व्यक्ति, चलो कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कर लेते हैं। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17, ठीक है। 17वां व्यक्ति है अमित, बाएं से 5वें स्थान पर, 1 2 3 4 5, ये बाएं से 5वें स्थान पर, ठीक है अमित।
दाएं से 16वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इधर हो गया भैया राधिका होगी। ठीक है, तो उनके बीच न्यूनतम छात्र कितने हैं? बीच न्यूनतम छात्र 1 2 2। हमने क्या किया था यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे टिक कर लेते हैं। 17 है ना, थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको भी यार। 17 है, 16 5 21, 17 में से 21 गया, 4 4 में से ये 2 छात्र, 2 कम करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक तो है यहाँ पे यार, 2 छात्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। ठीक है, हियर का कोड क्या आएगा? वी लिव हियर, हियर 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 हियर, पार्ट 2 एनके 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 एनके। चलो भाई, हाँ, कोशिकाओं के संदर्भ में एक्सरसाइज एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया। एक सेकेंड यार, अब तो हो गया था ना इसमें। हाँ, एक्सोसाइटिस वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिका, एक्सो मतलब क्या होता है? वेस्ट मटेरियल फ्रॉम विद इन द सेल इनटू द एक्स्ट्रा करिकुलम फ्लूइड। ये हो सकता है यार, एक्सो मीन्स बाहर करना। नृत्य के प्रदर्शन, एक महिला, एक तरफ महिलाएं रास नृत्य करती है, दूसरी तरफ स्किप करेंगे। कथकली तो 100% लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि कल इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और मणिपुर यक्षगान, पता नहीं, हो सकता है यक्षगान, लेकिन नहीं करेंगे भाई, गलत हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में कई शहरें थे, निम्नलिखित कौन सा शहर दक्षिण भाग में स्थित है? कैसे पता चलेगा? ब्रह्मगिरी। पानी के प्रमुख रासायनिक घटकों और उसके स्रोतों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सी ए। नहीं पता यार, कैसे समझ में आएगा? भक्ति के विभिन्न रूपों को दर्शाने वाले विभिन्न कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सगुण, गुण वाले देवता में विश्वास, निर्गुण, बिना गुण वाले देवता में विश्वास, अलवर, शक्ति, नयनार, शक्ति की भक्ति में विश्वास करते थे, नयनार शिव भक्ति की, नयनार शायद हो सकता है, ये गलत हो सकता है। मार्क को रिव्यू करेंगे। भारतीय मानसून के दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून में विभाजित किया जाता है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी। ये तो सही है, पहला तो सब में सही है। अच्छा, सब में सही है, 2 भी सही है। ओके, तो 3 4 तो सब में है, 3 4 सब में है। तो पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी, अच्छा, निवर्तमान मानसून बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती अवसादों के विकास से जुड़ा है। और विकास से, चक्रवाती अवसाद से, विकास से जुड़ा है। एंडलेनियो भारत में मानसूनी वर्षा को वृद्धि कर, हाँ सही है, प्रभाव पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ हिमालय बर्फबारी का प्राथमिक कारण है, पश्चिमी विक्षोभ। सही है, 1 3 4 ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये सातवां देख लेते हैं। भारतीय संविधान प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। ठीक है, भारतीय प्रस्तावना, ये गलत, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, केवल एक शब्द लग रहा है हमें। आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है और कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद है। भगवत गीता, शंकराचार्य हिंदू दर्शन के अद्वैत वेदांत संप्रदाय से जुड़े हैं। ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना है, इसमें विभिन्न देवताओं के समर्पित भजन शामिल है। ये सामवेद में न है। नाट्य जिसे भारत में ऋषि जोड़ा जाता है प्रथम। ठीक तो है, या तीसरा नंबर गलत है यार। 3 3 3, 1 2 4 सही करेंगे। त्योहार, मोढेरा नृत्य गुजरात में, बनेश्वर मेला, बनेश्वर राजस्थान। मोढेरा तो है, बनेश्वर, दोनों सही होगा तब तो। नेक्स्ट करते हैं अपन। निम्नलिखित संघ के सदस्यों को आमतौर पर समुद्री अखरोट के रूप में जाना जाता है। अखरोट, आर्थोपेडा मोलस्का, ऑर्थोपेडा, पता नहीं। ये वाला सही में बहुत पहले भी बताए थे कि इसको चैप्टर को कंप्लीट करना नहीं हो पाया। बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा, या 21 का ए, जैसे 14। ठीक है, 1 वोल्ट को निम्नलिखित किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है? वोल्ट, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम सेकेंड, ये गलत है। कूलम प्रति जूल, कूलम प्रति जूल नहीं, जूल प्रति कूलम का भी सुना हुआ भी लग रहा है यार। मार्क को रिव्यू करते हैं। ठीक है, कौन सी सबसे भारी गैस है? आर्गन, रेडॉन, हाइड्रोजन तो सबसे हल्का, हाइड्रोजन भी हल्का गैस है, तब तो ऊपर जाती है। आर्गन और रेडॉन, रेडॉन हो गया रेडियो एक्टिविटी गैस हो गया ना, ये रेडॉन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। खुली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में फॉरेक्स का क्या अर्थ है? फॉरेक्स, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज है ना, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सपेंडिचर, फॉरेन फॉर्मर नहीं आएगा यार। फॉरेक्स का फुल फॉर्म क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सही है। आगे बढ़ते हैं भाई। एक नदी का विशिष्ट क्षेत्र से एकत्रित पानी की को बहाती है, एक नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से एकत्रित पानी को बहाती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? जल ग्रहण क्षेत्र, जल विभाजन तो गलत, वृक्षीय क्षेत्र, ये तो गया। जल निकासी बेसिन हो सकता है, बेसिन दे सकते हैं ना। नेक्स्ट। संविधान नियम में संशोधन के कारण भारत में न्यायिक, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना।
97 सहकारिता आयोग आ जाता है। 96 में क्या आ जाता है भाई? 96 में शायद ओडिशा से संबंधित कुछ है इसमें। 99 का नहीं पता। 95 और 99 कंफ्यूजन है। ओबीसी से रिलेटेड नहीं, एससी एसटी से ये है। एससी एसटी का आरक्षण से संबंधित 95th है और ये हो जाएगा 99th हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। तारा का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा यार। आगे बढ़ो। ठीक है ना? क्या होता है जब बिना बुझा हुआ पानी के साथ तीव्र विक्रिया करता है तो क्या करता है भाई? पानी बुझा चूना देते हैं तो क्या करता है? गैस निकलता है ना। पृथक्करण अभिक्रिया, विद्युत हो सकता है, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी। इंग्लिश क्या हो जाएगा ऊष्माक्षेपी का? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस, ये हो सकता है। इसको देंगे। कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं है? अनुदान, ऋण चुकाना, विकासात्मक व्यय। पूंजीगत व्यय नहीं, अनुदान नहीं है यार। नेक्स्ट। नदियां पूर्वी घाटी से निकलती है। हेमावती, नागवाली, मालप्रभा। मालप्रभा तो इसका है ना, क्या बोलते हैं, वंशधारा। नहीं, स्किप करेंगे यार। स्किप ही करेंगे इस क्वेश्चन को। खारदुला खारदुंगला दर्रे के संबंध में कौन सा कथन? स्किप करेंगे यार। ये वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, क्या कहते हैं, ये स्टेटमेंट वाला, ये कंक्लूजन, ये केवल दो तीन, ये वाला बड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को। कैलाशनाथ मंदिर किस राजवंश? कैलाशनाथ पल्लव वंश, तमिलनाडु। नेक्स्ट। 25 में 2025 इतावली। इतावली क्या होता है यार? इटालियन। अरे यार, कार्लोस अल्काराज। नेक्स्ट करो। 2025 रोमन कैथोलिक चर्च के पोप के रूप में किसे चुना गया था? स्किप करेंगे, नहीं पता। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 2025 प्रेस। अच्छा, 151 रुपया दो भैया, प्रेस वाला खुश हो जाता है आजकल। चलो ठीक है। इंग्लिश में आते हैं। मिस्टर डेनियल द पुलिस ऑफिसर कमेंटेड द फायर क्लमजली स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग। करना क्या? सेंटेंस हैज बीन गिवन। ठीक है। कंटेंट एडवर्ब यूजेज एरर। एडवर्ब यूजेज एरर कमेंटेड द फायर क्लमजली स्प्रेड। हटाओ यार, क्लमजली स्प्रेड गलत है। द एयर डैश हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली। द एयर रेंट नहीं आएगा। द एयर कॉस्ट हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली। एयर चार्ज नहीं आएगा। एयर चार्ज फेयर नहीं आएगा। कॉस्ट नहीं दे सकते। एयर कॉस्ट, हवा का कॉस्ट, पता नहीं यार, ऐसे ही कुछ आएगा। रेंट तो नहीं आएगा। रेंट कॉस्ट तो एक ही रहा ना। कॉस्ट नहीं दे सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, गलत हो गया। यहाँ पे आपका हैव यू बीइंग आ जाएगा ना। बीन 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 सिटिंग। हैव यू बीन सिटिंग, ये गलत है। रुक जाओ भाई, यहाँ पे गड़बड़ है। सिटिंग वो बैठने वाला सिटिंग है। दैट नहीं आएगा। बीइंग सिटिंग। सिट 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 सिट, SIT। सिट मीन्स बैठना, सिटिंग। ये सही लग रहा है। मैं ना, सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। ही हैज नॉट कमिटेड द क्राइम। यार थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको ना। इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। चलो ठीक है, नहीं बड़ा होगा तो कोई बात नहीं। ही हैज नॉट कमिटेड द क्राइम। द क्राइम हैज नॉट, ऐसी में चेंज करना है ना। ओके। द क्राइम, हैव नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा। द क्राइम हैज नॉट बीन कमिटेड बाय ही में आ जाएगा आंसर ये इसका। द क्राइम हैज नॉट बीन। ठीक है ठीक है ठीक है भैया। 5 से 6 मिनट में इसको भी खत्म करना। आगे बढ़ते हैं। चलो। इफ मोर इज डिजायर्ड देन, क्या करना है इसमें? स्पेलिंग एरर बताना है ना। बहुत दिन के बाद इस टेस्ट को लगा रहे हैं, मतलब परमार सर के टेस्ट को। ठीक है। डिजायर्ड स्पेलिंग इंस्टेंटेनियस, INSTANTENIOUS होता है। एडवर्टाइजिंग सही है। अनचैलेंज्ड भी सही है। इंस्टेंटेनियस गलत है। मदर सेड ऑल द गेस्ट विल अराइव टुनाइट। टुनाइट चेंज इनटू दैट नाइट। गया, गया। ये सही, ये सही। ठीक है। विल चेंज इनटू वुड में। 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 ठीक है। आगे देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ब्लू बाइट्स। ब्लू बाइट वंस टाइम का मतलब क्या होता है? बाइट मीन्स बिट, बाइट बाइट नहीं, वो अलग होता है। टू ज्वाइन ए पॉपुलर ट्रेंडी ट्रेंड एंड एक्टिविटी, टू फेस a difficult situation with courage and determination, bide one's time, wait patiently for an opportunity, accidentally reveal a secret। ये तो नहीं होगा। गेट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब ये होता है। ये तो गलत हो गया। ज्वाइन ए पॉपुलर ट्रेंडी, हालांकि स्किप करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, मार्क को रिव्यू करके। इनकरेक्टली स्पेल बताना है अपना। रिंकल, WRINCKL होता है, ये गलत हो गया। आगे बढ़ो। ये हो गया। अनलेस समवन मेक्स कंप्लेंट दे विल नॉट क्लियर द गार्बेज फ्रॉम द स्ट्रीट। अनलेस समवन
नहीं, डिस्पाइट समवन मेक कंप्लेंट, कंप्लेंट करने के बाद बावजूद भी ये क्या कर रहा है कि अभी तक इन्होंने साफ नहीं करवाया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। रैंक एंड फाइल में से साधारण, कॉमन पर्सन, मैनेजर, पर्सनल, डिपार्टमेंट, वेरी ऑर्गेनाइज कंपनी, फाइनेंशियल एक्टिविटी गया, आंसर आ गया ऑर्डिनरी वर्कर इन ए कंपनी। ठीक है, पैराग्राफ फर्स्ट, अ न्यू article comes into our office. Every article in the encyclopedia goes through a rigorous editorial process to make sure it's clear, accurate, objective, and fair. The article is first reviewed by a fact checker who uses a variety of sources to make sure the article is accurate and the facts are correct. The author may be an editor and encyclopedia who knows the subject, or permanent scholar with specialized expertise in that field. देखिए, every article in encyclopedia goes through a rigorous editorial process to make clear, accurate, and objective and fair. The article is first, a new article comes into our office. सबसे पहले क्या आता है कि हमारी ऑफिस में यदि कोई भी आर्टिकल आता है तो क्या होता है? The article is first reviewed by check. ए के बाद सी आएगा, ए के बाद तो सी आएगा, कंफर्म है यार। ए के बाद सी नहीं दिख रहा है इसमें, सी के बाद ए दिख रहा है। द ऑथर में बी, डी से तो स्टार्ट नहीं होगा, चलो गया बी बी सी। द आर्टिकल इज फर्स्ट रिव्यूड बाय फैक्ट चेकर। First, a new article comes into our office. B में every article in encyclopedia goes through a rigorous editorial process to make sure it's clear, accurate, and objective and fair. B से स्टार्ट हो सकता है यार, बी के बाद ए और सी। फर्स्ट, ये सही है, पहले ए आएगा, बी के बाद ए, फिर डी एंड देन सी आएगा। ठीक है, चलो भाई ये सही है, आगे बढ़ा जाए। विद्या पुट ऑन हर मास्क, सैनिटाइज हर हैंड्स एंड वॉक्ड इनटू द शॉप। वॉक्ड इनटू द शॉप कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे? हमको तो गलत लग रहा है यहाँ पे। In the past month, the price of oil has dashed several times, flattered, plumbed, fluctuated. उथल पुथल होना। नेक्स्ट करो। इमर्ज मीन्स होता है खड़ा होना, बढ़ना, इन्फोर्स करना, क्लोज, इरेज, अपीयर होना। इमर्ज करना, एनफोर्स ने अपीयर होना। इट मीन्स लिटिल बिट सिनोनिम्स है। माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड, टोल्ड आ जाएगा। माई मदर डैट द बेबी हैज बीन क्राइंग है ना, तो हैज बीन चेंज इनटू हैड बीन। गया, हैड बीन ठीक है, हैड बीन ठीक है, गया। हैड बीन क्राइंग ऑल डे, हैड बीन क्राइंग ऑल डे, हैड बीन क्राइंग ऑल डे। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? द मदर टोल्ड मी आएगा ना डैड, बेबी हैड, ये सही सही है भाई, थर्ड ऑप्शन। समय हो गया भैया, आधा घंटा बचा मात्र। ल्यूसिड मीन्स होता है क्लियर। एंटोनिम कंफ्यूजिंग, अरे कंफ्यूजिंग दे सकते हैं। क्लियर ऑब्वियस एसिडिक, कंफ्यूजिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन क्या कह रहा है कि दिस इज द स्टूडेंट विच वन द फर्स्ट प्राइज इन द रेसिटेशन। दिस इज द स्टूडेंट बीन वन, हु वन द होगा ना, हु वन द हो जाएगा। हु वन द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनफैलिबल का क्या अर्थ था? इन फॉल, फॉल मीन्स होता है गिरना। इनफैलिबल होता है क्या? जो हमेशा सही हो, अचूक, जो गलती ना करे, इनफॉलिबल। डिपेंडेबल, रिलायबल, फॉल्टी, फॉल्टी दे दो यार, फॉल्टी हमेशा ही गलत पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू द सोर्स, वन ऑफ द डिग्री, वन ऑफ है तो क्या आएगा यहाँ पे? विल हैव टू बी रेगुलर मोड एंड अदर अदर। क्या करें, इसको बाद में करते हैं यार, बड़ा लग रहा है ये। ए प्लेस वेयर डेड बॉडी बर्न्ड, यार हटाओ यार, क्रीमेटोरियन। नेक्स्ट करते हैं अपन। अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन डेली लाइफ डैश इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, स्मॉल एक्शन रेड्यूस सिंगल, सिंगल क्या है यहाँ पे? छोटा ही हो जाए, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन डेली लाइफ टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, small action reducing single use plastics, conserving energy, planting trees, using water sparingly, and reducing the use of electronic gadgets make a significant impact. Research shows that communities' sustainable living not only reduce their carbon footprint but also create a healthier environment future generation. Adopting sustainable practices in daily life
सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन डेली लाइफ क्या करता है, कंट्रीब्यूट टू इन, ये कर सकता है ना, कुछ कुछ प्रैक्टिसेस ऐसा करते हैं जो कंट्रीब्यूट करता है ना, कंट्रीब्यूट हो जाएगा ना, कंट्रीब्यूट, एक सेकंड, कंट्रीब्यूट्स नहीं ना, कंट्रीब्यूट ही है, ठीक है, प्रैक्टिसेस है ना इसलिए कंट्रीब्यूट लगेगा, ठीक है। सम स्मॉल एक्शन रिड्यूसिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, स्मॉल एक्शन कैसे, लाइक, लाइक से यहाँ पे इंस्टेंस नहीं, सच है, कैसे कर सकते हैं हम इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए थोड़ा सा अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, तो रिड्यूसिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, कंजर्विंग एनर्जी, प्लांटिंग ट्री, ये सारी चीज, यूजिंग वाटर स्पेरिंगली एंड रिड्यूसिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैश मेक ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, collectively make a significant impact या additionally या sparingly या frequently, तो ये सारी चीज कलेक्टिवली क्या करता है, एक तरह से मेक ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है, एडिशनली के अलावा नहीं, कलेक्टिवली सही रहेगा यहाँ पे। रिसर्च शोज दैट, रिसर्च ये बताता है कि द कम्युनिटीज डेट सस्टेनेबल लिविंग, कम्युनिटीज enforce sustainable living not only reduce their carbon footprint but also create a healthy environment फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। एक चीज़ तो छूटा है यहाँ पे यार, इंग्लिश का 2-3 क्वेश्चन छोड़े हैं ना। यहाँ पे क्या है, एम्ब्रेसिंग स्क्वीज या क्लच, क्लच मीन्स होता है झुंड, ठीक है ना। कम्युनिटीज सस्टेनेबल एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेसिंग दे देते हैं यार, तुक्का थोड़ा लगा है यहाँ पे, एक ये बाद में देखें, पहले मैथ्स देख लेते हैं यार, टिपिकल आ गया तो दिक्कत हो जाएगा यार मैथ्स में। पिछले वर्ष मोटरसाइकिल की कीमत इतना थी, 20% वृद्धि हो गया, 75 और दूनी 150, तो यहाँ पे आ जाएगा 900 हो गया, यहाँ पे बनाने वाली चांस ही नहीं है यहाँ पे। 12 वर्ष का वर्ष था 84,690, ठीक तो है। मोटरसाइकिल कीमत पिछले वर्ष एक कीमत इतनी थी, इस वर्ष 20% वृद्धि हुई, यही तो पूछ रहा था। आगे बढ़ते हैं। तीनों विषयों में सोहन द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, तीनों विषयों में सोहन द्वारा प्राप्त अंक, सोहन सोहन द्वारा प्राप्त अंक कितना का भाई, 100 का है क्या, औसत अंक पूछा है, तो अपन क्या कर लेते हैं, 80 ले लेते हैं, तो 84 4 ज्यादा है, ये जीरो है, यहाँ पे 2 ज्यादा है, तो 6 आ गया, भागा 3 करो 2, 82 विल बी द करेक्ट आंसर है ना, 83 विल बी द करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट करते हैं अपन। 100 पेन का विक्रय मूल्य, 140 पेन का विक्रय मूल्य, लाभ क्या होगा, 40 बटा, अरे यार 100 पेन का विक्रय मूल्य बता रहा है आपको यार, 100 पेन का एसपी, 140 का सीपी हो गया, तो आप यहाँ पे देख लो क्या ही करना था यहाँ पे यार। अरे यार सीपी बटा एसपी कर लेते हैं ना, 10/14, तो ये आगे 40% हो गया ना भाई, फ्री मतलब 40% लाभ हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, चलो भैया, 12 भागा 12 4 12, 12 इधर आ गया, गुना 6 है, और प्लस 8 भागा 16 × 64 गुना 8, आराम से करने का, 4 भागा 6 गुना 9, ठीक है, तो 9 × 36, 6 × 36 इधर आ गया 6, ठीक है। हमको करना क्या, पहले इसको गुना करना, 4 × 12 कर लिया, पहले का करी तब करी भागा, ये गया 6 बचा, अब यहाँ पे क्या करना है, 8 8 64, ये गया 8, ये भी गया, तो बचा क्या यहाँ पे, बताओ आप, यहाँ पे क्या बचा आपका, 6 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, -6 बढ़ा, यहाँ पे तो जीरो आ गया यार, क्या गलती हो गया यहाँ पे। सबसे पहले 4 × 12, 12 भागा 12, 12 भागा 12 1, यहाँ पे 6 आया, प्लस 8 देखो भाई, यहाँ पे 16 × 64 गुना 8, -4 भागा 9 गुना 6, 3 × 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 88 64 गया, 6 एक साथ में से 6 गया, तो एक आया ना आंसर यार। हाँ यार, हम चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 महीने में इतना, अगले 5 4 9 3 12, ठीक है। यदि पूरे वर्ष की कुल बचत इतनी तो मासिक आय कितनी होगी, तो अपन देख लेते हैं, 4 25 के 100, ये हो गया 10,000, और 275 है, 25 25, 7 25 35, 237 सात हासिल 3, 5 10 3 13, डबल 13,750, 3 3 25 15 1 16, 3 3 25 15 1 16, 3 3 9 1 10, ठीक है, ये है टोटल जोड़ो, 0 7 5 5 10 के 0 हासिल 1, 713 के 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4, ये 3, ये हो गया आपका पूरा का पूरा 12 महीने का खर्च। सेविंग बचाता है 5500, ये 00993, ठीक है। तो मासिक आय क्या होगा भैया, 12 है, 3 चौके 12, 3 तिया 9, डबल 0, 25 तिया 75,
25 तिया 75 5 हासिल 7, 25 तिया 75 7 82 2 हासिल 8, 25 और 8 कितना आता है? 25 और 8 33 आ रहा, 33 और 25 वैल्यू दे, एवरेज आ गया ना इसका भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। ट्राइंगल एबीसी जो है ना, ए बी सी, ए बी बराबर ए सी, ठीक है। बी सी को डी तक बढ़ाया गया, बी सी को डी तक बढ़ा दिए, और सी डी बराबर ए बी, सी डी बराबर ए बी। अच्छा, तो ठीक है भैया, ए डी सी क्या आ गया? ए डी सी हो गया भैया 30 डिग्री, आपका हो गया ए डी सी हो गया 30 डिग्री। इसके सामने का ये बराबर है, इसके सामने का ये भी 30 हो गया, 30 हो गया, 30 30 60, ये कितना हो जाएगा भैया? 60 हो गया। सही बात है ना, ये 60 हो गया, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये भी 60 हो गया, ये भी क्या हो गया? 60 हो गया। अब क्या बोला? एबीसी के कोण क्या क्या होंगे? 60 60, ए बी सी, तो 60 60 60 ही हो गए यार। नेक्स्ट करो अपन। एक दो अंकीय संख्या उसके अंकों के योगफल के 5 गुने से 12 अधिक है। समझ में नहीं आया, एक बार में। एक दो अंकीय संख्या उसके अंकों के योग के 5 गुने से 12 अधिक है, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 कम है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 कम है। तो अपन ऑप्शन से ही ले लेते हैं, क्या ले ले? ये ले लेते हैं। तो दो अंकीय संख्या अंकों के योग 8 7 15, ये 5 गुना 75, और ये 12, 5 7 7 1 8। अंकों को पलटने पर ये तो सही लग रहा है, अंकों को पलटने पर यदि 87 ले लिया, मूल संख्या से 9 कम हो जाता है। अरे यार, 9 8 17, ये तो आ तो गया, बिल्कुल बिल्कुल आ तो गया ये यार। इस टाइप के क्वेश्चन को यार जो है ना, क्या करना चाहिए कि ऑप्शन से ही लेना चाहिए यार, ऐसे में थोड़ा सा टाइम बच जाता है। हर एक काम को 6 दिन में, वो प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है, तो 10 × 60 घंटा काम किया, ठीक है। ऐसे उसी काम को 5 दिन में करता है, लेकिन वो प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है, 8 × 5 = 40। तो 6 घंटे प्रतिदिन काम करे, यदि दोनों 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 6 घंटे प्रतिदिन काम करे, तो ये घंटा पूरा निकल जाएगा ना। 24 हो गया इधर, ठीक है, 24 घंटा हो गया। अब बोल रहा है कि 6 घंटा प्रतिदिन काम करे, तो भागा 6 × 24, तो 4 आंसर आ गया, 4 आंसर ना। आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच मुकाबला, एक को कुल वैध मतों का 63% मत मिला, और कुल इतना मत डाला गया, 8 7 5 0 डाला गया, और 20% अमान्य हो गया, तो 4/5 हो गया। और इसका तो दूसरे को भी को कितना सीट मिला? ये एक तो 63% मिला, ठीक है। उसके बाद रेस्ट क्या बच जाता है? 37%। तो 37% का वैल्यू हमें निकालना है ना। ये गया, ये गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? 5 का 5, 3 5 7 35, बचे 25, ठीक है। और यहाँ पे कट जाएगा ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 37 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए यार। 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 पचे 25, गुना 37, 7 पचे 35, 3 7 21, 3 24, 3 पचे 15, 3 तिया 9 1 10, 1295 आ रहा है यार, गड़बड़ है क्या? क्या किए यहाँ पे यार? दो चुनाव हुआ, एक मुकाबला, एक को कुल वैध वोटों का 63% मिलता है। यार सीधा सीधी लिखना था, 88 8750, कुल मत इतना डाला गया, 20% अमान्य हो गया, तो 80%, 4/5। कुल वैध वोटों मतों का 63% वोट मिला, बी को कितना वोट मिलेगा? यही तो हम भी किए ना, 37 करते 7 7 9 1 10, ठीक तो है। सॉरी सॉरी, कुल वैध मत, अच्छा हाँ, कुल वैलिड वोट है ना 37%, ठीक तो है यार। क्या गलती की हम यहाँ पे? 5 × 5 3, 37 5 7 35, पचे 25, ठीक है। 5 तिया 15, 2 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 35 दूनी 70 ना आ गया यार, 37 × 7 को 7 49 गुना 7 21 4 2590 यार। सॉरी 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 सॉरी, 2590 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट करो यार। ओ वृत्त का केंद्र है, चलो भैया, ओ वृत्त का केंद्र है, ए सी सी डी दो जीवाएं वृत्त के अंदर बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी ए बी और ये सी डी हो गया, ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। ए बी 22 है, ए बी 22 है, पी बी यहाँ गया यार, अच्छा यहाँ पे है,
पीबी हो गया भैया कितना, पीबी हो गया 14, और एबी कितना 22 है, तो 14 8 हो गया 22, ठीक है। सीपी, सीपी कितना हो गया भैया, सीपी हो गया आपका 8, तो पीडी कितना हो गया, तो पीडी कितना, अरे यार ये तो सिंपल था ना, 8 गुना 14 बराबर 8 गुना x। अरे ये फॉर्मूला था ना आपका, ठीक, तो ये 14 ही तो रहेगा यार। ये तो फॉर्मूला था ही ना। ये इतना गुना इतना, ये इतना इतना, या फिर आपका ये है क्या, 8 गुना x बराबर 8 गुना 14, ठीक तो यार 14 ही तो आंसर आ रहा है यार। नेक्स्ट करो। 8,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के साधन में, ठीक है, एक जना, एक के 5%, दूसरे पे 4%, कुल प्राप्त ब्याज इतना है। अच्छा, कुल प्राप्त ब्याज इतना है 720, तो एक में यानी 5% पे क्या आएगा, ओके। यदि 4% का बात किया जाए तो 8 चौके 32, 320 रुपये आता है। क्या किया जाता है, तो ये किया जाता है 320 रुपये, 320 रुपये आ गया। और यहाँ पे 360 आ गया, इसका हाफ कर लिया, मतलब 2 साल है तो 1 साल का 360। डिफरेंस क्या आया, 40 रुपीज़, 40 रुपीज़ डिफरेंस आया ना, 40 रुपीज़ डिफरेंस आया। कितना गैप है, एक का गैप है, यानी एक, यानी 5%, एक बराबर 100 बराबर 4000 आ गया। 4000 विल बी द करेक्ट आंसर। एक निवेश की गई राशि, वही तो कह रहा है 4000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक लुटेरा 5 बजे शाम को एक आदमी के बैग चुराकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की भागता है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 60 मिनट में 10 किलोमीटर भागता है भैया। 12 मिनट में क्या आएगा, 12 पंजे 60 2 किलोमीटर भागा, ठीक है। पुलिस, पुलिसकर्मी जो है ना, सूचना दी जाती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे का पीछा करता है, पुलिसकर्मी लुटेरे को किस समय पकड़ेगा, समय बराबर दूर बेटा चाल, नहीं दौड़ी बेटे चाल। रिलेटिव स्पीड 10 और ये 12 15, 5/18 हो गया, 3 6 18, 14 12/5, 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 2.4। क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या हुआ ये बताइए आप, ये 60 मिनट है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 बज के 12 थोड़ी होगा, किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये ठीक है 5 बजे भागा, ये मिनट में था ना, मिनट में था। क्या गड़बड़ी कर रहे हैं इसमें यार। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है, मार्क को रिव्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7 कोसेस 24 साइन ए 32 का अधिकतम मान क्या होगा, 32 32 7 और 24 24 576 और 25 25 और ये 32, 5 7 25 2 27 10 37 10 47 10 57 आ जाएगा, यहाँ पे क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 57, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, वैल्यू पुट कर देते हैं ना, 4 1 5, ठीक है। एक, नहीं, 4 1 5 तो ये आ गया, ठीक है। एक्स के बाद 4 में से एक गया, 3 आ गया, आंसर क्या आ गया अपना, ये आ गया, वैल्यू पुट करके यहाँ पे दिख जाता अपना भौतिक, ठीक है ठीक है ठीक है, ये है ये है ये है। अंग्रेजी जीव विज्ञान प्राप्त कुल अंक कितना है, यदि फिजिक्स और हिंदी, ये कह रहा है तो अंग्रेजी और जीव विज्ञान में प्राप्त अंक कितना होगा, अंग्रेजी और जीव विज्ञान में, अंग्रेजी और जीव विज्ञान का बात कर रहा है भाई, अंग्रेजी और जीव विज्ञान का बात कर रहा है। कि अंग्रेजी कहाँ गया इसमें, जीव विज्ञान यार, इसको बाद में करेंगे यार, बाद में देखते हैं इसको। एक बस ड्राइवर 240 किलोमीटर 4 घंटे पूरी करनी है, यदि वो 3 घंटे के औसत साथ है कि 210 किलोमीटर, बच गया 30 किलोमीटर रेस्ट बचा, ठीक है, ये 3 घंटा में, ठीक है। तो अंतिम घंटे में उसे कितनी गति रखनी होगी, ये बताइए आप, अंतिम घंटे में उसे कितनी गति रखनी होगी, ये 3 घंटा हो गया, 1 घंटा बच गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे ना, तभी जाके इनका वो टाइम पे खत्म हो जाएगा। 240 किलोमीटर 7 या 21, 21 3 24, ठीक है, और 4 घंटे पूरी करनी है, 3 घंटा, ठीक तो यार, 30
आगे बढ़ते हैं। 13 मिनट में 10 क्वेश्चन को करना है ढंग से यार। इतना रुपया 6 वर्षों में इतना बन जाती है, ठीक है। साधारण ब्याज 4 वर्षों बाद कितनी होगी? 6 वर्षों में बाद इतना है ना। 3260 काम कर लेते हैं। यहाँ पे 0 आ गया, 6 आ गया, 3 में 2 गया, 1 आ गया, 5 में 2 गुना 100 बटे 3260 आ गया, ये गया। और क्या चीज से कटेगा? 6 3 9 2 11 नहीं कटेगा। 3 7 21। रुक जाइए, कहीं गलती हुआ है क्या? 6 वर्षों में 5420। 3260, 0 6, 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 3 गया 200। 2160 ब्याज हो गया। ब्याज बराबर रेट निकालने क्या होता है? ब्याज गुना 1 बटे मूलधन गुना समय, 6 साल है ना। तो काटो 6 से 6, 18, 3 4 36, ठीक है। और कटेगा 6 5 30 नहीं कटेगा। 6 3 9 तो 180 इधर आ गया, 63 इधर आ गया। अरे यार क्या बोल रहा है और हम क्या समझ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, ये पहले समझ में आया। ये आपका क्या आ गया? 6 साल का क्या आ गया? आपका ब्याज है। 4 साल का ब्याज क्या करना है यार? यही तो करना था। दो दूनी 4 दूती 6, 3 से 21, 72 दूनी 144, 14। ये फिर गड़बड़ कर दिए क्या? रुकिए 1 सेकंड। 2160 रुपया आपका क्या आया? ये ब्याज आया ना, कितनी हो जाएगी? 2160 है। 2160 6 गुना 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 से 3 दूनी 6, 72 दूनी 144, 1440 रुपये इधर हो गया। और 3200 जोड़ दो भाई, 3260 इधर जोड़ो। 0 0 4 2 1 7, 3 1 4 1 5, 5700 आ रहा है। फिर से गड़बड़ी कर दिए जोड़ने में। 3 1 4, ठीक तो है यार। इतना रुपये हो जाएगी यार, दिमाग हम अपना कम लगा रहे हैं यार। नेक्स्ट करो भाई। वस्तु का आकार इतना है, डिब्बे का आकार इतना है, ऐसे कितने वस्तु डिब्बे पूरी तरह समा सकती है? तो भाई कर लेते हैं ना। 9 4 9 7 63 और 6 6 42, 3 7 21, 343 डिब्बा पूरी तरह से समा सकती है। नेक्स्ट। मोबाइल फोन इतना रुपये में खरीदा, इतना रुपये में बेचा, उसे बाद में पता चला 13,000 में बेच सकता था, उससे कितना प्रतिशत नुकसान हुआ? 12। नुकसान बोल रहा है यार। तो ये 12,000 में 10,000 का फोन 12,000 में बेचा, 10,000 का फोन 13,000 में बेचता, तो 10% का नुकसान होगा क्या? 30% और 20%, 10% का नुकसान होगा ना। नेक्स्ट करो। हल करना है। XYZ ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया है। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? 3 3 3 3 दूनी 6, 3 9 में से 3 गया। वैल्यू पुट करो ना भाई। 2 5 3, तो 5 3 8 2 10, ये तो गलत हो गया ना। नहीं है ये। 7 5 12, 3 15, ये हो सकता है। 7 3 10 2 12, ये गलत हो गया। 7 5 12 1 13, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन तो यही दिख रहा है ये सिर्फ। कैसे दिख रहा है ये तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे आपको पूरा 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 दिख रहा था यहाँ पे। 5 3 8 XYZ है ना। 5 3 8 2 10 है ही नहीं यहाँ पे, गलत हो गया। 7 5 12 3 15, ये हो सकता है। 7 2 9 3 12 नहीं हो सकता। 7 5 12 1 13 नहीं हो सकता। ऑप्शन के हिसाब से केवल यही आंसर अपना बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्कॉट ए, ये हो गया 5, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ठीक है। सेक ए माइनस कॉसेक ए, लंबा चौड़ा है यार। सेक ए 13/5 माइनस 13/12 बटे 13/5 माइनस 13 प्लस 13/12, ये इधर हो गया। माइनस 17/7 इधर आ गया। तो 12 पंचे बड़े बड़े 44 से, और ये 12 जोड़ दो और तो हो गया। 4 2 6, 4 1 5, 156। 13 5 65 करो कम। 1 9 91 आ रहा, हटाओ यहाँ से। 91 बटा, ये तो कट ही जाएगा। 6 5 11, 9 6 5 11 12, 221 इधर आ गया। रूट अंडर -17/7 आ गया। अब कैसे क्या करना है ये बताओ आप। इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने से क्या फायदा होगा?
स्क्वायर करने से क्या फ़ायदा होगा ये बताओ आप। कॉस कॉस का हो जाता है 12/13/12। ठीक है। इक्यानवे बटा 221 प्लस 17/7 माइनस 2। 91 × 17/221 × 7। 13 सत्ते 91, 13 का 13, 17 का 17, 17 का 17, 17 5 17 तो कट गया भाई। ये कट गया, गया काम से ये। अब क्या होगा यहाँ पे, और 7 और ये इस सबको हटाते हैं पहले यार। 7 मिनट में 5 क्वेश्चन करना है यार, करना तो है भाई जल्दी से। 7 221, 7 या 21, नहीं कटेगा ये। कुछ गड़बड़ी हुआ है, 119 तो नीचे में आ रहा है सबका यार, मेरा क्यों नहीं आ रहा है। बाद में देखेंगे इसको। सुष्मिता अकेले 12 घंटे में काट सकते, सुष्मिता रुचिका मिलकर 8 घंटे में, रुचिका अकेले यार 12 × 8/4 तो नहीं यार, 12 × 3 = 36 मिलीमीटर करेक्ट आंसर। 4 × 2 = 12 = 24 यार, बोलते कुछ है दिखता कुछ हो रहा है मैं यार, गलत हो जाएगा इसमें। मध्य अनुपात क्या हो जाएगा, A/B B/C 35, 7 × 5 और 5 × 5। एक्स का मध्य अनुपात है तो क्या आएगा, 7×35 25। क्या बोल रहा है और हम क्या कर रहे हैं इसमें। 35 द मीन प्रोपोर्शनल 25 एंड एक्स है। 20 25 और एक्स का मीन प्रोपोर्शनल आपका होगा 35 दूनी 70 हो गया, इधर 25 कम करो, 5 आ गया, 6 में से 2 गया 4, 45 आ गया यार यहाँ पे। नहीं है। तेरी क्या कर रहे हैं यार, मीन प्रोपोर्शनल कह रहा है ना। 35 इज द मीन प्रोपोर्शनल, अरे यार। हाँ, 35 बराबर √25 × x बताना, यही तो कह रहा है ये। 25 25 है, 625 गुना, स्क्वायर कर दो यहाँ पे। 25 3 × 4 = 12, 25 × x, 25 × 4 = 100, 25 × 9 = 49। यही तो पूछा, आगे बढ़ो। समझ में दिक्कत आ रहा है धीरे धीरे, नहीं आना चाहिए। 3 3 9 27, 2 2 4 2 8 7 15 35 गुना 22/7, 7 5 35, 22 5 110 गुना 4 6 36, 3 3 9 45 -16, 9 3 में से गया 2 29, 29 डिवाइडेड बाई 2/14 2 28 29, ये गया 2 बच गया इधर। अब 2 बच गया है तो कैसे क्या होगा यहाँ पे बताओ आप। इससे पहले क्या आया था यहाँ पे, 110 आया था ना, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 बच गया, तो 11 दूनी 22, 220 विल बी द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में पाठ्यक्रम में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें हुई है ये बताना है मैं। हाँ? इन वर्षों में किस पाठ्यक्रम में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसको कैसे करेंगे यार, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि कैसे। आर्ट्स में ये पूरा मैथ्स में 2 2 4 क्वेश्चन छोड़े हैं, ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए था यार। कॉट 5/12, 12 बड़े 44 से 13 आ जाता है ये तो। अच्छा ये बताइए, 1/कॉस है माइनस 1/साइन है, 1/कॉस है माइनस, नहीं 1/साइन है, इसमें हम क्या कुछ चेंज कर सकते हैं क्या। चेंज इट मीन्स इसको हम गुना यदि करना चाहे किससे, कॉस से ही गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों कॉस से गुना कर देंगे तो 1 माइनस कॉस से तो कॉट आ जाएगा ना, कॉट आ जाएगा, और 1 प्लस कॉट इधर आ जाएगा ना, रूट अंडर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और -17/7 का रूट ले लेते हैं यहाँ पे, 1 माइनस कॉट,
1-5/12 इधर आ गया, 1+5/12 इधर आ गया, तो 12 में से 5 गया, 7/12 इधर का 12, 12 7 12 5 17 बटा इधर आ जाता है, 17 इधर आ जाता है, तो 7/17 रूट माइनस 17/7 इधर आ जा रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, ये कुछ आसान हो गया ना, आसान तो हो गया सही में। 3 मिनट बचा है, चलो मैथ्स का क्वेश्चन आराम से करना है यार। अब क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करने से क्या फायदा, 7/17 इधर आ गया, माइनस 17/7 इधर आ गया, प्लस है ना -2ab, 2ab कट जाएगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। 17×7 119 आ जाएगा, 17×7 7 7 49, और ये 17×17 289 इधर आ जाएगा, और 119 19 दूनी 38, और 238 इधर आ जाएगा, 238 कम करो इधर आ जाएगा 1 5, और यहाँ पे 49 जोड़ो, और कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे, रुक जाओ। a² + b² -2ab था, 2 तो इधर ही रह गया, ठीक है। रूट में ही लेना है, जब रूट में ही लेना है तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार। ऐसे में सही में ये गलत था यार, अपना प्रोसेस गलत है ये, ठीक है ना। रूट में ही लेना है तो कर लेते हैं, 17×7 119, 17×7 7 7 49 आ गया, माइनस 17×17 289, ठीक है ना। 49 कम करो, ये 0 4 240/119। अब क्या करें यार, 240/119 आ रहा है, 49 जोड़ने पे यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है यार, हमने तो किया यहाँ पे सही में कॉस 1 बाई कॉस है, तो कॉस 1 माइनस कॉट आ गया यहाँ पे, और 1 प्लस कॉट इधर आ गया, 17/7 इधर आ गया, 1 माइनस कॉट का कॉट 5/12 आ गया, 12 में से 5 गया, 7/12 इधर आ गया, और 12 5 17, तो 7/17 रूट माइनस 17/7, तो 17×7 119। अब क्या दिक्कत आ रहा है इसमें, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, सबको यदि रूट ले ले तो 119 तो आ ही तो रहा है रूट अंडर में, 17×7 119, और 17×17 289, तो 7 49 ना आ रहा है, 40/119 आ रहा है, पता नहीं यहाँ पे कैसे आ रहा है, माइनस में तो आना चाहिए, 576 119 नहीं यार, स्किप ही करेंगे। ओह नहीं, ये क्वेश्चन तो बनने वाला क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन था यार। चलो सबमिट करते हैं, देखते हैं फाइनली कितना रहता है यार। मैथ्स में क्वेश्चन बनने वाला था यार, सही में स्पीड अप थोड़ा और बढ़ना चाहिए, मैथ्स थोड़ा सा आसान तो लगा हमें। देखते हैं इसमें कहाँ से क्या देखना है, नहीं देखना है, एक बार देख लेते हैं। ओ अच्छा, इसमें मार्क्स नहीं बताता है क्या, इसमें यार मार्क्स नहीं बताता है क्या। एक्सपायरी 31/8, यानी कल तक ये है, 31/8/2025, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एग्जाम टोटल का बात कर रहा था, ठीक है। अरे यार हट जा भाई, ठीक है। तो ये तो था आपका मॉक टेस्ट था, मतलब सॉरी ये आपका 30 नंबर का ये लाइव मॉक टेस्ट था, ठीक है ना। और फिर इसमें तो अभी आपका ये बताया नहीं, नहीं मार्क्स बताया आपका, पूरा रिवील किया ही नहीं कुछ, ठीक है ना। उसके बाद ये मार्क्स आपको, हमको लगता है कि ये कल के बाद ही तब बताएगा, ठीक है, जब इसका सॉल्यूशन आएगा ना, सॉल्यूशन कल ही आ जाएगा, सॉल्यूशन आने के बाद तब जाके इसका मार्क्स बताया चलेगा। हालांकि ये जो मेरे हिसाब से रीजनिंग आपका इजी था, मेरे हिसाब से, मैं जो जैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैथ्स आपका, मैथ्स भी आपका इजी के टर्म में ही जाएगा, लेकिन इजी टू थोड़ा सा आप हल्का सा ऊपर लेके जा सकते हो,
जीके आपका हार्ड लेवल में ही है और इंग्लिश आपका भी ईज़ी ही टर्म में जाएगा। तो मिला-जुला के आप कह सकते हैं ना कि बिलो मॉडरेट कह सकते हैं इस पेपर को, बिलो मॉडरेट कह सकते हैं इस पेपर को। ठीक है? चलिए, इस वीडियो में यहीं तक और उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ तक देखा होगा चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और छोटी-सी हेल्प हो जाएगी मेरी, हेल्प कर हो जाएगी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो। चलिए, फिलहाल मिलते हैं एक नए फिर से कुछ करते हैं उसके बाद फिर कल मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।